नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज सुबह से उतनी चर्चा कृषि कानूनों को लेकर हो रही है जितनी कि शायद एक साल में नहीं हुई होगी, और वो इसलिए हो रही है क्योंकि सुबह सुबह 9 बजे लोग जब आंख मलते हुए, ठंड के दिन में वैसे भी लोग थोड़ा लेट से उठते हैं, जब उठे तो उन्होंने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि मैं क्षमा मांगता हूँ, और लोगों को समझा नहीं पाया, कुछ लोगों को समझा नहीं पाया। उन्होंने कुछ शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि कृषि कानून जो है वो अब हम वापस ले लेंगे। अब बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न ये है कि क्या ये कोई मास्टर स्ट्रोक है, ऐसा छुपा हुआ मास्टर स्ट्रोक कि हम नहीं समझ पा रहे, या फिर नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिकल ब्लंडर कर दिया है, या उनकी संवेदनशीलता है, या कोई सियासी निर्णय है। इसको अगर आप एनालाइज कीजिएगा, हर आदमी अपने हिसाब से कर सकता है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछिएगा, मुझे जो शुरुआती तौर पर देखकर नजर आता है वो ये नजर आता है कि विशुद्ध तौर पर ये एक सियासी निर्णय नजर आता है। और इसकी वजह ये है क्योंकि अगर आप ये सोचें कि हाँ, सरकार को ये लगा कि भाई हम कुछ लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं तो ये निर्णय ले लेना चाहिए, तो वो समझाने की प्रक्रिया क्या थी? आपने क्या किया समझाने के लिए, वो भी तो बताइए। जनवरी के महीने में आखिरी बार जब आपने बात की किसानों से, आपके कृषि मंत्री ने बात की, उसके बाद से लेकर नवंबर का महीना आ गया, ये 8-9 महीने में, बीच में थोड़ा सा कोरोना का सेकंड वेव भी हटा दें, तो भी कब आप कोशिश कर रहे थे, कब मिल रहे थे, कब बात कर रहे थे, कौन सी रात, कौन से दिन आपको ऐसा महसूस हुआ कि नहीं अब हो गया बॉस, अब इससे ज्यादा इनको समझाया नहीं जा सकता, ये समझ नहीं सकते, छोड़ दो, वापस ले लो? ये किस दिन हुआ? 18 नवंबर की रात ऐसा क्या हुआ कि लगा कि 19 को उठ के ये बोल देना चाहिए? लोग पूछेंगे आपसे, आप प्रधानमंत्री हैं, आप देश के नेता हैं, आपने ये कानून जब लेकर आए, हमारे जैसे कई पत्रकारों ने पूरा कानून पढ़ा, एक एक चीज को समझा, देश भर के लोगों को समझाने की कोशिश की कि जो सालों में किसानों के लिए नहीं हुआ वो अब होने वाला है। अब आप अचानक से एक दिन यूपी पंजाब के चुनाव के पहले ये निर्णय ले लें कि मुझे, मेरे अंदर की संवेदनशीलता ये कहती है कि भाई नहीं समझा पा रहे हैं तो वापस ले लो। समझा तो आप 370 हटाने को भी लेकर नहीं पा रहे हैं लोगों को, कश्मीर के लोगों को, तो 370 वापस ले आइए। या फिर इस देश में लाखों लोग, अगर मान लीजिए 20 लाख लोग खड़े हो जाए, एक साल के लिए आंदोलन कर दे कि हमको इनकम टैक्स नहीं देना है, तो आप इनकम टैक्स हटा लीजिए कि हम कुछ लोगों को समझाने में नाकामयाब हो गए कि उनका टैक्स देना देश के लिए कितना जरूरी है, तो सब पर से टैक्स हटा लेते हैं। आप नहीं कर पाएंगे ऐसा। क्यों? क्योंकि जो टैक्स पेयर है वो आपके वोट में इतनी चोट नहीं कर सकता, अपने वोट से आपको इतनी सियासी चोट नहीं पहुंचा सकता कि आपको लगे कि हां इनके लिए निर्णय लेना है। लेकिन किसान को लेकर हो सकता है, और इसलिए आपको शायद लगता होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर नुकसान हो सकता है। पंजाब में इनको वैसे भी सीट नहीं आ रही थी। आज भी अगर आप एनालाइज करने बैठिएगा कि पॉलिटिकली पंजाब में इनको फायदा होगा या नुकसान होगा, आज प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया उससे उन्होंने पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी, इसको और पुख्ता कर दिया। आखिरी निर्णय क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसके बाद अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह मजबूत होते हैं और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की थोड़ी बहुत जो उनकी कोशिश है उसमें कामयाब होते हैं, और बहुत हाइपोथेटिकली भी सोचें तो अंत में बीजेपी 3-4 सीट लेकर और अकाली दल कुछ सीटें जोड़कर और कैप्टन अमरिंदर सिंह सब साथ भी आ जाएं, तब जाकर कहीं सरकार बन जाए, ये इतना हाइपोथेटिकल है कि इसके बारे में सोचने के लिए भी आपको विटामिन की गोली लगेगी। नहीं तो अभी मौजूदा तौर पर देखिएगा तो कैप्टन कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे, और नुकसान पहुंचाएंगे तो आम आदमी पार्टी मजबूत होती है। तो पंजाब में कुछ नहीं मिलना, गोवा में चुनाव होने हैं, गोवा में इस आंदोलन का कोई प्रभाव ही नहीं था, फिर उसके लिए आप कैसे निर्णय ले सकते हैं? आप सीधे सीधे बोलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव पड़ रहा था, आपको हो सकता है आपका इंटरनल सर्वे या कुछ और हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर लगा होगा कि वहां नुकसान हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आपने निर्णय ले लिया। लेकिन अगर यही निर्णय लेना था तो फिर पहले कर लेते, या फिर इस बात को नहीं कहें आपके प्रवक्ता और नेता हर जगह जाकर कि बहुत संवेदनशीलता दिखाई गई और इसके लिए निर्णय लिया गया। इस निर्णय के बाद इतना मानकर चलिए कि आंदोलन खत्म नहीं होगा। राकेश टिकैत कह चुके कि अभी पहले ये तो संसद से हटना चाहिए, उसके बाद एमएसपी पर कानून चाहिए, फिर एमएसपी पे कानून आ जाए तो बीज को लेकर जो कानून आने वाला है उसका विरोध करने के लिए करेंगे। ये नहीं हटने वाले भाई। ये आपकी सोच हो सकती है कि शायद हट जाएंगे बोलने के बाद, ये नहीं होगा। और अगर आप सोचते हैं कि हम देश के लोगों को यकीन दिला देंगे कि हमारी आत्मा साफ थी, उनकी नहीं थी, ये तो आप पहले कर चुके। जब लाल किले पर हमला हुआ आपने कहा कि देश ने देख लिया कि पुलिस वाले पिटते रहे और ये पीटते रहे, देश समझ जाएगा। कि समझ के क्या हुआ? आंदोलन चलता रहा। आपने कहा हम एमएसपी इनके अकाउंट में डालते रहेंगे तो देश को समझ में आ जाएगा एमएसपी नहीं खत्म होने वाली। उससे क्या हुआ? आंदोलन चलता रहा। आपने कहा कि हम रिकॉर्ड एमएसपी पे खरीद लेंगे और मंडियों से ही खरीदेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा मंडियां खत्म नहीं होने वाली। उससे क्या हुआ? आंदोलन चलता रहा। आपके समझाने से यह आंदोलन कभी खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस आंदोलन को करने वालों को समझना नहीं है, उनको आंदोलन को जिंदा रखना। और आपने खुद आंदोलन जीवी का, आपने खुद संसद के अंदर खड़े होकर कहा कि आंदोलन जीवी इसको जिंदा कर रहे हैं, तो आपने उन आंदोलन जीवियों को आहार दे दिया। तुम और मजबूत हो जाओ और करो।
अब 370 के लिए करो, वहां कुछ लोगों को खड़ा कर लो। सीए एनआरसी जो अभी होल्ड पर हुई है उसको खत्म कराने के लिए फिर से शुरू कर दो, फिर कुछ और आएगा, फिर उसके लिए करो, फिर कुछ और आएगा उसके लिए करो, करते रहिए। और फिर देश में जो एक बड़ा वर्ग है जो देश में एक कानून बन जाए तो उसका समर्थन करता है, उसके साथ खड़ा हो जाता है, देश में कुछ ऐसा हो जाए जो एक निर्णय है तो उसके साथ खड़ा हो जाता है, उनको आपने कहा आप मूर्ख हैं, आपके ऐसा करने से हमको फर्क नहीं पड़ता, आप क्यों मानते हैं? फिर सब अपने अपने हिसाब से चले, तो इसको अराजकता कहते हैं। जब लोग इस तरीके से करने लग जाएं और सरकारें झुकने लग जाएं, सरकार के झुकने में कोई बुराई नहीं है, झुक जाते हैं आप, या तो पहले झुक जाते या आप ये कह देते कि हां भाई ये देश का आंदोलन है। आपने कहा इसमें खालिस्तानी लोग शामिल होते हैं, फिर कैसे झुक गए आप उन खालिस्तानियों के सामने? आपने कहा आड़तियों का आंदोलन है, कैसे झुक गए आप आड़तियों के सामने? आपने कहा आंदोलन जीवियों का आंदोलन है, उनके सामने कैसे झुक गए आप? इसलिए इस फैसले को कोई नहीं समझा सकता कि ये एक स्टेट्समैन का निर्णय है, मुझे नहीं लगता। हां, सियासी तौर पर कैलकुलेट कीजिएगा, बीजेपी को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। हां, एक चीज जरूर है कि अगर इससे किसी को नुकसान हुआ है तो वो नरेंद्र मोदी की छवि को हुआ है, क्योंकि जो लोग हाय हाय मोदी मर जा मोदी बोलते थे वो अब भी बोलेंगे, वो नहीं पीछे हटने वाले। लेकिन जो मोदी है तो मुमकिन है बोलते थे, उनकी संख्या जरूर कुछ कम होगी। अब देखना है कि इसके बाद भी कुछ है जो मास्टर स्ट्रोक के कैटेगरी में आ जाए आने वाले वक्त में, तो कह नहीं सकते। लेकिन अभी फिलहाल एक सियासी निर्णय से ज्यादा ये कुछ नजर नहीं आता, जो नरेंद्र मोदी की छवि को तो नुकसान पहुंचाएगा ही, देश को भी आने वाले वक्त में नुकसान ही पहुंचाएगा। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार।